बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किसने सम्मान दिया और किसने नहीं दिया, इसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रांची विश्वविद्यालय के समीप कांग्रेस कार्यालय के समीप स्थित चौक पर पुतला दहन किया, राहुल गांधी का पुतला दहन किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। पीछे करिए। अरे राहुल गांधी शर्म करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। राहुल गांधी शर्म करो। शर्म करो। जिस प्रकार से आज लोकतंत्र के मंदिर में और लीडर ऑफ अपोजिशन ने जिस प्रकार से करतूत की है, पूरा देश ने कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आज देखने को मिला है संसद में। और हम लोग मांग करते हैं कि देश भर की जनता से राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का उनका बिहेवियर पार्लियामेंट के अंदर रहा है, कहीं से भी लीडर ऑफ अपोजिशन का बिहेवियर नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होकर पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज संसद भवन में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश की जनता का अपमान किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। इसलिए राहुल गांधी जी को पूरे देश की जनता के सामने आकर माफ़ी मांगनी। शशांक जी, अपमान तो आप लोगों ने किया, वो आरोप लगा रहे हैं, पुतला जला रहे गृह मंत्री का। आप कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से आज कांग्रेस की गुंडागर्दी लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर में देखा है। हमारे दो सांसद घायल हैं, उड़ीसा के सांसद और उत्तर प्रदेश के सांसद, दो सांसद घायल हैं। देश भर के लोगों ने पूरा कृत्य देखा है राहुल गांधी जी का, इसलिए किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। देश की जनता के सामने राहुल गांधी जी को आकर माफी मांगना पड़ेगा, अन्यथा पूरे देश में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोग मिलकर आज इस प्रकार से जो राहुल गांधी जी का अत्याचार बढ़ गया है, गुंडागर्दी बढ़ गई है, उसके खिलाफ पूरे देश भर में आज राहुल गांधी जी का पुतला दहन कांग्रेस कार्यालय के सामने हम लोग कर रहे हैं। शशांक जी, एक सवाल और है। लगातार कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब का अपमान करती है। लगातार माननीय गृह मंत्री जी ने देश के सामने आकर बताया है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान देश के सामने किया है, लेकिन फिर भी आज जिस प्रकार से उनका कारनामा पूरी देश की जनता ने देखा है, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इधर ले लीजिए। कैसे कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस ने जो किया है, वो जब अमित शाह जी ने अपना बात रख रहे थे, कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ के उसको देश के सामने पेश करने का काम किया है। लेकिन देश की जनता जानती है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है, संविधान है, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और उसके दिशा निर्देश पे हम सभी चलते हैं। उनको बदनाम करने का, भीमराव अम्बेडकर जी को बदनाम करने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस कार्यालय के समीप भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बाबा साहब का अपमान किसने किया, ये पूरा देश दुनिया ने देखा है और सुना है। देखिए, ये भी इसकी भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। अदानी प्रकरण से मामला ध्यान भटकाने के लिए बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया, और जब बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी देश के गृह मंत्री ने किया, तो अब देश के गृह मंत्री के बचाव में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर आई है। क्योंकि गृह मंत्री ने तो गलत टिप्पणी कर दी, गलत बयानबाजी कर दी। अब उनको सेफ करने के लिए, उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी हुई है। तो लाख वो सड़क पे उतर जाएं जो इस देश के संविधान पर अपनी आस्था रखते हैं। उन्होंने ये समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को अपमान इस देश में कर रही है, तो अब लाख कुछ भी प्रयास कर ले, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। तो आज दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। रांची में पहले कांग्रेस के लोगों ने अमित शाह का पुतला फूंका और उनसे इस्तीफे की मांग की, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय के समीप राहुल गांधी का पुतला फूंका। ये देखिए, इस तरह से राजनीतिक गर्मी देखी जा रही है।